नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। हलाली डैम से निकली D3 नहर के पानी से लश्करपुर के खेतों में भरा पानी। किसानों की धान की कटी हुई फसल हुई खराब। किसानों ने कहा कि नहरों की साफ सफाई किए बगैर ही छोड़ा गया पानी, जिससे खेतों में भरा है पानी। हलाली परियोजना के अधिकारियों का कहना है कि पानी निकासी के लिए जो व्यवस्था की उसकी साफ सफाई की गई थी। मरम्मत के लिए शासन स्तर से प्रक्रिया होगी। विदिशा में 5 नवंबर से विदिशा के हलाली डैम से किसानों के लिए नहर के माध्यम से पानी छोड़ा गया था। D3 कैनाल की मदद से जो लश्करपुर के रास्ते होकर जाती है उसमें साफ सफाई न होने का हवाला देते हुए किसानों ने खेतों में नहर का पानी भरने का आरोप लगाया। किसानों ने बताया कि नहर का पानी जो आवश्यकता नहीं थी बगैर साफ सफाई के छोड़ा गया और धान के खेतों में पानी भर गया, जिससे धान की कटाई नहीं हो पा रही है। वहीं पर कुछ किसानों का कहना है कि उनकी धान की फसल कटी हुई रखी थी, लेकिन अचानक नहर शुरू होने से खेतों में फसल को नुकसान हुआ है। और सपर मामले को लेकर के हलाली डैम के अधिकारी रमेश चौहान ने बताया कि बारिश की वजह से नहरों की साफ सफाई नहीं हो पाई, लेकिन पानी की निकासी के लिए जो व्यवस्था की जानी थी वह कर ली गई है। D3 नहर में किसानों द्वारा पानी की आवश्यकता न होने की सूचना मिलने के बाद नहर को बंद कर दिया गया है। मेरा नाम सनी यादव है। नहर से किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है और नुकसान बहुत हुआ है। अभी खेतों में महीनों से धानें कटी हुई पड़ी हैं, उन्होंने पानी भरा रहा है। और क्या हुआ है, अभी ये नहर है इसमें कचरा भी है, कचरा ना साफ करते हुए भी उन्होंने नहर छोड़ दी, जिससे अभी किसान को ना तो लाभ है, इससे कोई लाभ नहीं मिला और बल्कि हानि हो रही है। इस पानी से क्या है, ये कचरा जमा होकर ये पानी ओवर होकर खेतों में जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें ख़राब हो रही हैं, सड़ रही हैं, ना ही कट पा रही हैं और रास्ताओं की बहुत समस्या आ रही है। ना कि खेत तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता का निराकरण है, ना ही इस पानी का कोई निराकरण। नहरों में पहले सफाई होनी चाहिए, सफाई होने के बाद पानी दिया जाए और किसानों को खेतों पर पहुँचने के लिए रास्ताओं का निराकरण। नहीं, कोई मरम्मत नहीं हुई, ना ही मरम्मत हुई, ना ही सफाई हुई है। नहीं, कोई चिंता नहीं है सरकारों को, न किसानों की चिंता है, ना नदियों की चिंता है, ना खेतों की चिंता है, ना रास्ता की चिंता है। कितनी क्या मेहनत लगती है फसल पैदा करने में? बहुत मेहनत लगती है सर, और मेहनत इतनी लगती है, बहुत लागत आती है और पैसा भी बहुत लग चुका है किसानों का। इसके बावजूद भी किसान अपनी फसल सुरक्षित घर तक नहीं ले जा पा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं किसान। रवि साहू, विदिशा में आपने नहर का मामला बताया है। ये विदिशा क्षेत्र जो है, आप जानते हैं कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है और नहरों की स्थिति ये है कि कई बार तो समय पे ये चालू नहीं होती, कई किसान परेशान होते हैं। कई जगह तो ये स्थिति है कि यहाँ चालू कर दी मगर सफाई नहीं हो रही है। अभी मुझे ये पता है, आप लोगों के माध्यम से ये पता चला है कि लोगों की जो फसल है वो खेत में रखी हुई जो इकट्ठी नहीं हो पाई, इन्होंने नहर छोड़ दी, फिर फसल ख़राब हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो शासनकाल है, किसान हमेशा परेशान रहा है, इन पर झूठे वादे किए जाते हैं। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे तब भी स्थिति यही थी नहरों की, किसान को समय पर पानी नहीं मिला है, जिसके कारण किसान परेशान है और इसकी शिकायत भी किसान लोग करेंगे। लेकिन ढाक के 3 बात है, क्योंकि शिवराज सिंह सरकार हो या केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री हो या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल मरम्मत नहीं, मरम्मत के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए पैसे निकाल लिए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, ये सभी को विदित है। और इसके लिए हम लोग हमारे जो जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी जी, वो इसके संबंध में भी ज्ञापन दे करके और कार्रवाई की मांग करें। किस पार्टी? मेरा यशपाल सिंह जादौन। जादौन जी, आप किसान हैं जी। नहर से क्या दिक्कतें आई हैं, क्या परेशानी हो रही है? नहर ये देखो ना साफ सफाई हुई, ये पानी भरा हुआ है, खेतों में पानी जा रहा है, रास्ता में बंद है, अब हमारी धान नहीं निकल पाई। और क्या नुकसान भी हुआ है धान का? नुकसान यही है कि वो कई जगह पानी भी भरा गया धानों में, अचानक नहर आ गई, नहरों की साफ सफाई नहीं हुई, उस वजह से नहरें उबल रही हैं। अभी धान की कटाई भी नहीं हुई, खेतों में पानी भरा है, रास्ते की प्रॉब्लम है, अब धान कैसे लेके आए हम हमारे घर, लागतें ज़्यादा हो गई। लेकिन आप प्रदेश से और केंद्र सरकार दोनों किसानों की चिंता करती है, लेकिन अगर आप देखा जाए कोई चिंता नहीं कर रही, ना खाद मिल रहा, ना बीज मिल रहा, कछु नहीं है। और क्या परेशानी आती है? बस यही रास्ताओं की समस्या है, नहर अनावश्यक तरीके से छोड़ देते हैं, ना साफ़ है ना सफाई है उसकी। ये देखो, अभी देखो ये क्या साफ़ सफाई है। सतपाल सिंह गुर्जर, किसानी करते हैं। नहर से परेशानी ये है कि साफ नहीं भाई टाइम से पहले खुल गई, अभी किसानों की धान नहीं कटी,
वो सफाई नहीं हुई तो पानी भरा रहा है, रास्ता ख़राब हो गई, पैदल नहीं रेंग पा रहा है और न खेत घेर पा रहा है, धानों में पानी भरा गया। ये सफाई करके खोल लेती है। नहर के पानी से धान में पानी भरा गया, खाली खेतों में आने जाने गवन रास्ता में दिक्कत आ रही। क्या होना चाहिए नहरों का पहले? नहरों पहले सफाई होनी चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए, मरम्मत ही भाई नहीं भाई और नहर खुल गई। हेमंत राजपूत, लश्करपुर। ये जो नहरों के बारे में आपका क्या कहना है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं? वो सफाई नहीं हुई नहर की और पानी छोड़ दिया गया है। दिक्कत ही दिक्कत, पानी ज़्यादा आएगा तो इधर उधर नुकसान होगा, लोगों के खेत भर आएंगे। अभी सफाई होना चाहिए। दिनांक 5 तारीख से नहर खोलना थी, उसकी सूचना 4 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारी बैठक ली थी और उसका भी लगभग हर पेपर में छपा था कि 5 तारीख को नहर खुलना है। सूचना इस तरह से सबको थी और जैसे हमने 5 तारीख को नहर खोली तो जो भी नहरें गेट खुले थे सभी नहरों में पानी जाने लगा। तो जैसे मुझे सूचना मिली कि D3 नहर लश्करपुर साइड के नहर में पानी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सूचना मिले तो मैंने उसमें उसके गेट बंद करके बंद करा दिया उसको। उसमें उस दिन से आज तक पानी बंद ही है, अभी उसमें डिमांड नहीं है। सर साफ़ सफाई हम लोग एक्चुअली पूरा जो नहर के दोनों बैंक वगैरह देखते हैं हम लोग, वो पूरा कोई भी किसान और आम आदमी को लगता है कि साफ़ नहीं हो, हम वाटर वे क्लियर कर देते, पानी जाने का रास्ता साफ़ है। डैमेज नहरों को करने के लिए सर एस्टीमेट हमने दिया है। आज की स्थिति में शासन स्तर पे लंबित है, अगर वो होगा तभी उसका मतलब मरम्मत तो हो सकता है। हम लोग इस वक्त जैसे नहर चलाने के पूर्व हम लोग नहरों की साफ़ सफाई जिसमें घास कटाई वगैरह करते हैं, मरम्मत का जो काम होते बड़े वो उसके एस्टीमेट दिए हुए हैं, स्वीकृति उपरांत होंगे। तो अभी हम लोग नहर चलाने के लिए अस्थायी रूप से उसको जो है घास कटा देते हैं और जहाँ ज़रूरी होता है मशीन से मिट्टी डला देते हैं और वो नहर चला लेते हैं हम लोग। सर नहरों की मरम्मत पहले क्यों नहीं, पहले होना चाहिए पानी छोड़ने से पहले? बरसात इस वर्ष मतलब अभी आखिरी तक होती रही, लगभग 10-12 तारीख तक होती रही अक्टूबर में अपने, तो उसके कारण समय कम मिल पाए, नहरों में पानी भरा था तो काम देर से शुरू हो पाया सफाई का, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।